This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. एक ऐसी अदाकारा जिनके नाम दर्ज है सबसे ज्यादा फिल्में करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की अभिनेत्री जिन्होंने स्टंट फिल्मों के साथ दिए बोल्ड सीन्स। एक ऐसी हीरोइन जिसकी जिंदगी बदली एक हादसे ने और फिर वो बनी मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट। मंथरा कहो या बुरी सास, नाम लेते ही उनका चेहरा आ जाता है याद। उनके निभाए किरदार बने बड़े असरदार। She is none other than super talented ललिता पंवार। अरे यही तो दुखड़ा है, सांप लौट रहा है छाती पर सांप। तो माई केले क्या भाव दिए? हाथ निकलो दूरन बोल, 8 आने दर्जन। और तुम्हारी शान और इज्जत तो बिटिया के दहेज से जाहिर हो गई। तन पे नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। बेशरम, उस वक्त तेरी इज्जत कहाँ गई थी जब तू शराब के नशे में नाच रही थी? अरे रे 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 चुड़ैल, मेरी बेटी के हाथ में छाले पड़ जाएंगे तो हरी तेरा तो सत्यानाश हो जाए, तो मर जाए। बेशरम कहेगी, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसी बातें करती, शर्म नहीं आती? चल निकल यहाँ से। हम बोल देता है, हम बोल देता हम नहीं मरेगा, और मरेगा तो हमारा भूत तुम्हारे पीछे पीछे में जाएगा। जिसे मैंने जन्म दिया था उसी ने मेरे नाम पर धब्बा लगा दिया। बड़ा पगला है बेटी, बक बक करता ही रहता है। अगले जन्म में क्यों, इस जन्म में तो मेरा बेटा नहीं। नमस्कार, बीवीका टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं तरुण व्यास। आपके लिए खास बायोग्राफीज लेकर आता हूं जो शायद आप कहीं नहीं देखते, वो यहीं देखते हैं, है ना। तो चलिए, आज जो बायोग्राफी आपको दिखाऊंगा वो एक ऐसी लेडी की है जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत सारी दिक्कतें भी आई, पर कभी वो डिगी नहीं। और फिल्मों में उन्होंने ऐसा काम किया कि फिल्मों का हर दौर देखा। साइलेंट फिल्मों में उन्होंने डिशुम डिशुम भी किया, तो बोल्ड सीन्स भी दिए, जी हाँ। और उसके बाद में जब बोलती फिल्में आई तो उनमें ऐसा अभिनय किया कि लोग डर गए। खतरनाक सास भी बनकर आई, और जब रामायण में मंथरा बनी तो भी लोग डर गए, वाह किरदार हो तो ऐसा हो। और जब वो माँ बनी आनंद जैसी फिल्मों में, बड़े बड़े एक्टर्स की माँ बनी वो, और ऐसा भावना वाला अभिनय किया कि लोग दीवाने हो गए, आंखों से आंसू आ गए। ये सारे किरदार एक ही लेडी में, यानी उनका नाम ललिता पंवार। बहुत सारा काम किया उन्होंने। साथ ही साथ 16 साल की उम्र में कोई फिल्म प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा सोच भी सकता है। और उस जमाने में जब साइलेंट फिल्में बना करती थी, नहीं, आज की तारीख में भी लोग घबरा जाते हैं। ऐसे ऐसे आज की तारीख में जो रोल करते हैं लोग और कहते हैं कि ये मैंने किया है, प्राउड फील करते हैं, वो रोल साइलेंट फिल्मों में ही निभा दिए थे ललिता पंवार ने। बहुत सारी बातें हैं, जी हाँ, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं ललिता पंवार की ये बायोग्राफी। ललिता पंवार का जन्म हुआ था 18 अप्रैल सन 1916 को। जगह थी नासिक के पास एक गांव येवला। इनके पिताजी एक बड़े अमीर व्यापारी थे और उनका कपास का कारोबार था। नाम था लक्ष्मण राव शगुन और इनकी माता का नाम था अनुसुईया। बचपन में ललिता पंवार का नाम रखा गया था अंबा लक्ष्मण राव शगुन। ललिता पंवार का नाम अंबा कैसे रखा गया, इसके पीछे भी एक अनूठी कहानी है। ललिता पंवार की माँ अनुसुईया जब पेट से थी तब वो एक माता के मंदिर में दर्शन के लिए गई हुई थी, लेकिन उसी वक्त मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही उन्हें तेज लेबर पेन शुरू हुआ। और वो वक्त ऐसा था कि ना घर लौट सकते थे, ना ही हॉस्पिटल तक पहुंचा जा सकता था। फिर क्या था, वहीं मंदिर में ही अनुसुईया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। इस लड़की को माता का आशीर्वाद समझकर घर वालों ने नाम दिया अंबा, जो आगे चलकर ललिता पंवार के नाम से मशहूर हुई। अंबा अपने नाम की तरह ही बड़ी सुंदर भी थी। उस प्यारी सी बच्ची की आंखें बड़ी दिलकश थी। अंबा अपने घर वालों की बहुत लाडली बनी, खासकर अपने भाई शांताराम शगुन और पिता लक्ष्मण राव शगुन की। वैसे तो अंबा का परिवार बड़ी खुली विचारधारा का था, पर उस समय लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसीलिए अंबा का बचपन
पढ़ाई से दूर ही रहा। अम्बा जब 8-9 साल की हुई तब वो एक दिन अपने भाई और पिताजी के साथ पिता के गांव चली गई। वहां पर उन दिनों एक फिल्म का निर्माण हो रहा था। फिल्म बन रही थी, वो एक मूक फिल्म थी और फिल्म की थीम थी रामलीला। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी थी आर्यन प्रोडक्शंस। अम्बा को जब पता चला कि गांव के एक स्कूल में रामलीला हो रही है तो बस क्या था, अपने भाई के साथ वो चली गई रामलीला देखने। वहां देखा तो आर्टिस्ट तो तैयार थे पर गांव जैसी रामलीला नहीं हो रही थी। आर्टिस्ट तैयार होकर इधर उधर घूम रहे थे और ऐसे में वो दोनों बच्चे एक कमरे में गए, लेकिन वहां बड़ा अंधेरा था और एक पर्दा भी दूर नजर आ रहा था। अम्बा और उसका भाई कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ रामलीला कहाँ हो रही है। तब अम्बा अपने भाई के कंधों पर चढ़ गई और उसने ये सोचा कि शायद इस पर्दे के पीछे से कुछ दिखाई दे, लेकिन कुछ और ही होना था। लकड़ी की एक नुकीली चीज आकर अम्बा के हाथ पर जा लगी, खून बहने लगा और ऐसे में भाई बड़ा परेशान हुआ और इधर उधर हाथ पर कुछ बांधने के लिए ढूंढने लगा। तभी वहां पहुंच गए उस रामलीला फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाना साहब सरपोतदार। उन्होंने इन दोनों बच्चों को देखा तो बड़ा गुस्सा किया और डांटते हुए बोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब छोटी सी अम्बा ने कहा, हम तो यहाँ पर रामलीला देखने आए थे, पर यहाँ तो हमारी गांव जैसी रामलीला है ही नहीं। छोटी सी अम्बा की ऐसी बेबाकी से भरा जवाब और उनका मासूम चेहरा देखकर नाना साहब सरपोतदार बहुत खुश हुए और उन्हें हंसी भी आ गई और हंसते हंसते उन्होंने अम्बा से कह दिया, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? तब उसी अंदाज में जवाब भी मिला, हाँ करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। और फिर अम्बा पहुंची अपनी बुआ के पास परमिशन लेने। बुआ, मैं क्या रामलीला में काम कर सकती हूँ? बुआ ने हाँ कर दी, क्योंकि उस वक्त फिल्म की इतनी जानकारी किसी को भी नहीं थी और उस समय अम्बा के पिताजी खेत पर गए हुए थे। उन्हें तो इस बात की कोई जानकारी भी नहीं थी और दूसरी तरफ छोटी सी उम्र के कारण अम्बा को यह भी नहीं पता था कि रामलीला नाम की वो फिल्म में काम कर रही है, ना कि स्टेज वाली रामलीला में। 6-7 दिन हुए ये सिलसिला चलता रहा। अम्बा रामलीला के सेट पर जाती रही, लेकिन एक दिन अम्बा के पिताजी ने कह दिया, बच्चों अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। तब अम्बा ने कहा, पिताजी, मैं तो रामलीला में काम कर रही थी, अब मेरे को सबको बोल के आना पड़ेगा, मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं गाँव जा रही हूँ। अम्बा अपने पिताजी के साथ उस रामलीला के सेट पर पहुंची, लेकिन वहां नाना साहब सरपोतदार को जब ये पता चला कि अम्बा जा रही है तो उन्होंने कह दिया, ऐसे कैसे जा रही है, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ। फिर सरपोतदार साहब ने अम्बा के पिताजी को शूटिंग की हुई रील दिखाई और उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि रामायण की कहानी क्या है? अभी काम बहुत बाकी है और आपकी बेटी तो रामायण की फिल्म में काम कर रही है। सरपोतदार साहब से मिलकर और फिल्म की बात जानकर अम्बा के पिताजी बड़े खुश हुए और उन्होंने अम्बा को फिल्म की शूटिंग करने की इजाज़त दे दी और फिर अपने घर चले आए। वहीं जब अम्बा की माँ को ये पता चला कि बेटी को काम के लिए छोड़ आए हैं, तब उन्हें बड़ा बुरा लगा और वो कहने लगी, अम्बा को तमाशा दिखाने वालों के पास आप छोड़कर आ गए हैं, कितनी गलत बात है। और ऐसे अम्बा की माँ ने उनसे बहुत झगड़ा किया। तब अम्बा के पिताजी ने बहुत समझाया कि आपकी बेटी फिल्म में काम कर रही है, लेकिन अम्बा की माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि फिल्म क्या होती है, क्योंकि उस वक्त फिल्म के बारे में मुश्किल से ही कुछ लोग जानते थे। उस वक्त अम्बा के अभिनय की बात करें तो वो तो भगवान के घर से सीख कर आई थी, लेकिन गॉड गिफ्टेड एक्टिंग करने से पहले फिल्म देखना तो दूर, वो फिल्मों के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी कि फिल्म आखिर होती क्या है। अभिनय की धनी अम्बा को यानी ललिता पंवार को आर्यन प्रोडक्शन कंपनी ने 18 रुपए महीने की नौकरी पर रख लिया और ये उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी हुआ करती थी और शुरुआत में ही 18 रुपए मिलना ये बहुत बड़ी बात थी। अम्बा के पिताजी ने उनके लिए फिर घर पर ही एक टीचर की व्यवस्था कर दी जो अम्बा को पढ़ाने आया करते थे। साथ ही अम्बा का गला भी बहुत सुरीला था, इसीलिए उन्हें शास्त्रीय संगीत भी सिखाया जाने लगा। और इस तरह फिर आर्यन फिल्म कंपनी के साथ अम्बा की पहली फिल्म रिलीज हुई
फिल्म का नाम था पतित उद्धार। इस फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका के रूप में अंबा नजर आई और फिर आर्यन कंपनी के साथ अंबा ने साइलेंट फिल्मों में लगभग 3-4 साल तक काम किया। ये सारी ही फिल्में बिना आवाज की थीं और लगभग ऐसी 20 फिल्मों में काम करने के बाद ललिता पंवार यानी अंबा को और दूसरे बैनर्स की भी फिल्मों में काम मिलता चला गया। उस वक्त स्टंट फिल्मों का दौर चल पड़ा था। अंबा ने उन फिल्मों में भी काम किया और ऐसा किया कि लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। उनकी मूक स्टंट फिल्म यानी साइलेंट फिल्म दिलेर जिगर बहुत सफल फिल्म साबित हुई, जिसका निर्देशन G.P. पवार ने किया था। जब ललिता पंवार की उम्र थी 16 साल, तब उस वक्त सन 1932 में इनकी मस्तीखोर माशूक और भवानी तलवार जैसी 2 फिल्में रिलीज हुईं और अब ललिता पंवार से बाल कलाकार का ठप्पा हट चुका था और अब ललिता पंवार बड़ी हो चुकी थी। 17 साल की हुई तो सन 1933 में प्यारी कटार, जलता जिगर जैसी कई मूक फिल्में थी जिनमें स्टंट दिखाती नजर आईं ललिता पंवार उर्फ अंबा। और फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने तहलका मचा दिया। इस फिल्म में अंबा यानी ललिता पंवार ने स्विमिंग सूट पहना। ये फिल्म थी देवी खजाना। इस फिल्म को देखकर सब लोग हैरान हो गए और वहीं एक और फिल्म आई जिसे देखकर तो लोग दंग रह गए। ये फिल्म थी पति भक्ति, जिसमें अंबा यानी ललिता पंवार ने किसिंग सीन्स दिए थे और ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़े फैसले थे, पर अंबा ने इन्हें चैलेंज मानकर स्वीकार किया और बखूबी तरीके से अपने किरदार निभाए। अंबा को चैलेंज लेने का बहुत शौक था और वो कुछ अलग हटकर करना चाहती थी। और ये वक्त ऐसा था कि साल 1932 में ही अंबा ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी खोल दी थी। यानी 16 साल की उम्र में ललिता पंवार बन गई थी फिल्म निर्माता और जो पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई उसका नाम था कैलाश। ये सन 1932 में रिलीज हुई और इस फिल्म में नायिका, खलनायिका और माँ ये तीनों ही भूमिकाएं निभाई थी ललिता पंवार ने और साबित कर दिया अपनी अभिनय की प्रतिभा को। और अभिनय की बात करें तो सन 1930 में तो एक ऐसी फिल्म में इन्होंने काम किया जहां पर 17 किरदार एक साथ निभाए ललिता पंवार ने। सन 1930 में वो फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम था चतुर सुंदरी और 17 किरदार निभाने के कारण उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ ललिता पंवार यानी अंबा का। और अब पहली बोलती फिल्म की बात करें जिसमें डायलॉग बोलते हुए नजर आई अंबा, तो वो फिल्म थी हिम्मते मर्दा। ये सन 1935 में रिलीज हुई थी और इसमें ललिता पंवार ने एक गाना भी गाया था जिस गाने के बोल थे नील आभा में प्यारा गुलाब रहे। फिल्म तो हिट हुई ही, लेकिन ये गाना भी सुपर हिट हुआ और इसी के साथ अंबा के पास अब फिल्मों के अंबार लग गए और वो सम्मोहन सुंदरी बन गई। और इन्हीं दिनों इस सम्मोहन सुंदरी यानी अंबा की शादी भी हो गई। शादी हुई उनके साथ जिनके साथ बहुत सी फिल्में इन्होंने की थी और वो थे जाने माने निर्माता निर्देशक गणपत राव पंवार यानी G.P. पवार। इस तरह से पारिवारिक जिंदगी की भी शुरुआत हो गई। लेकिन नाम ललिता कैसे पड़ा ये अब आपको बताते हैं। 1937 वो साल था जब अंबा की फिल्म रिलीज हुई थी दुनिया क्या है। ये एक बोलती हुई फिल्म थी और इसका निर्माण भी खुद ललिता पंवार यानी अंबा ने किया था। ये टॉल्स्टॉय के उपन्यास पर आधारित एक फिल्म थी और इस फिल्म के निर्माण के साथ ही अंबा ने अपना नाम ललिता रख लिया था और ललिता नाम सिल्वर स्क्रीन पर लिखा हुआ इसी फिल्म से नजर आया। और अब इसी के साथ शादी के बाद इनका पूरी तरह से नामकरण हो गया ललिता पंवार। फिल्मी करियर और पारिवारिक जिंदगी बराबर एक साथ चल रही थी। ललिता पंवार के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। जहां फिल्मों की लाइंस लगी हुई थी वहीं हर डायरेक्टर की पहली पसंद थी ललिता पंवार। लेकिन ललिता को भविष्य जितना सुनहरा दिखाई दे रहा था उतना नहीं था। एक ऐसी घटना घटी जिसने ललिता पंवार की जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक फिल्म आई थी जंगे आज़ादी जो कि साल 1940 में रिलीज हुई थी। जब इस फिल्म की कुछ सालों पहले शूटिंग चल रही थी तब ललिता पंवार इस फिल्म में एक मुखिया की बेटी का रोल निभा रही थी। एक सीन में मुखिया की बेटी को अगवा करने के लिए कुछ गुंडे आते हैं और वो उसे थप्पड़ मारते हैं और जब ललिता बेहोश हो जाती है
तब उसे उठाकर ले जाते हैं। ये सीन जंगे आज़ादी फिल्म का था और जब ये सीन शूट हो रहा था तो उस वक्त थप्पड़ मारने वाले कैरेक्टर का रोल निभा रहे थे जाने माने अभिनेता भगवान दादा। जैसे ही भगवान दादा ने शूटिंग के दौरान ललिता पंवार को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना करारा और ज़बरदस्त था कि ललिता बेहोश होकर नीचे गिर गई। लेकिन सबको ये शूटिंग का हिस्सा लग रहा था, पर असल में कुछ और ही बात थी। भगवान दादा का थप्पड़ ललिता पंवार को सचमुच बहुत तेज़ी से लगा था और इसी के चलते आँख की नस फट गई और ललिता पंवार उसी वक्त बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई थी। सबको लगा ये फिल्म का सीन ही चल रहा है, लेकिन असल में कान से खून निकल रहा था ललिता पंवार के। जब एकदम से शूटिंग क्रू को पता चला कि ये तो सचमुच हादसा हो गया है, तब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पर डॉक्टर्स की लापरवाही कहें या ललिता पंवार की किस्मत, अगले दिन ही ललिता पंवार को लकवे का अटैक आ गया, यानी पैरालिसिस हो गया। और ये खबर जल्द ही उस वक्त सिनेमा इंडस्ट्री में फैल गई और सुर्खियां बन गई। और इसी के साथ ललिता पंवार की साइन की हुई सभी फिल्में हर निर्माता निर्देशक ने कैंसिल कर दी और उनकी जगह किसी और को ले लिया। यहाँ तक कि जिस फिल्म से यह हादसा हुआ, जंगे आज़ादी फिल्म भी ललिता पंवार से छीन ली गई। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि अब ललिता पंवार सेहत से ठीक नहीं थी और उनके सही होने का इंतजार कोई नहीं करना चाहता था। ललिता पंवार पर दो तरफा गाज गिरी। एक तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और दूसरा डूबता हुआ फिल्मी करियर उन्हें परेशान करने लगा। लेकिन एक फिल्म कंपनी ऐसी थी जिसने इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया था और उस कंपनी का नाम था हंस फिल्म प्रोडक्शन। इस कंपनी के साथ में इन्होंने एक अमृत नाम की फिल्म साइन कर रखी थी और यही अमृत फिल्म इनके लिए फिल्मी करियर का अमृत साबित हुई। फिल्म के डायरेक्टर विनायक राव ने ललिता पंवार से कहा, जब भी आप ठीक हो जाएंगी तभी हम फिल्म की शूटिंग करेंगे, तब तक हम किसी और फिल्म पर काम कर लेंगे और अगर अमृत फिल्म बननी है तो सिर्फ आपके साथ ही हम बनाएंगे, नहीं तो इस फिल्म को ही नहीं बनाएंगे। और फिर 2 साल में ललिता पंवार ठीक हो पाई और उसके बाद फिर से लौटी शूटिंग पर। लेकिन सिर्फ एक यही फिल्म थी जिसकी शूटिंग ये कर सकती थी, बाकी किसी फिल्म का इनके साथ कोई सरोकार नहीं था। फिल्मी करियर लगभग डूब ही चुका था और वहीं दूसरी तरफ वैवाहिक जिंदगी भी तूफानों में घिर चुकी थी क्योंकि इनकी छोटी बहन से इनके पति का अफेयर हो गया और ये बर्दाश्त नहीं कर पाई ललिता पंवार। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गैरों से तो क्या शिकवा करें, ललिता पंवार को तो बस अपनों ने ही धोखा दे दिया। मैं न जानती थी कि मेरी उम्मीदों के महल इस तरह मिट्टी में मिल जाएंगे। पर मजबूत इरादों वाली ललिता पंवार को ये धोखे और ये नाकामयाबी भी डिगा नहीं पाई। उन्होंने मजबूती से इस वक्त का सामना किया और हिम्मत नहीं हारी। नए हौसले के साथ ललिता पंवार ने अपने जीवन की फिर से शुरुआत की और 1941 में रिलीज हुई अमृत फिल्म के साथ इनके करियर की एक बार फिर से शुरुआत हुई। अमृत फिल्म में एक ऐसा जीवंत किरदार निभाया ललिता पंवार ने कि लोग उनके दीवाने हो गए, कायल हो गए और उस किरदार को ही ललिता पंवार की जाति भी समझने लगे। जी हाँ, वो किरदार था मोची का। मोची का किरदार निभाया अमृत फिल्म में ललिता पंवार ने और फिर सबको यही लगने लगा कि ललिता पंवार तो शायद मोची ही हैं। और ऐसी स्थिति में फिर ललिता पंवार ने अपना जाति प्रमाण पत्र सबके सामने प्रस्तुत किया और बताया कि मैं मोची नहीं हूँ। ये होती है किसी किरदार को जीने की चाहत और उसे निभाने का तरीका, और ये ललिता पंवार में कूट कूट कर भरा था। और इस तरह ललिता पंवार ने अपनी दूसरी और शानदार पारी की शुरुआत कर दी। हालांकि वक्त की करवट का असर ये जरूर था कि वो अब हीरोइन का रोल नहीं कर रही थी, बल्कि कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल उन्हें मिलने लगे थे। वहीं उन्होंने अपने पति जीपी पंवार को भी अपनी जिंदगी से अलग कर दिया
तलाक ले लिया और फिर निर्माता राज प्रकाश गुप्ता से शादी कर ली। जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी थी। ललिता पंवार ने सहज होकर सब कुछ संभाला और अपने फिल्मी करियर में वो बिना शिकायत और शिकवे के सेटल हो गई। और फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने ललिता पंवार को एक ऐसे रोल के लिए फिक्स कर दिया जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो फिल्म थी राम शास्त्री, जो 1944 में रिलीज हुई और वो किरदार था एक सास का। सास की भूमिका ललिता पंवार ने ऐसी निभाई कि ये भूमिका बड़ी मशहूर हो गई और इसी के साथ नेगेटिव किरदार में नजर आई ललिता पंवार। आणि तुम्ही माझ्याला डोक्यात चढवलं आहे तरी हक्काने हातात कारभार घ्यायला तुमचं मन अजून घट्ट होत नाही। और फिर फिल्म दहेज में भी निर्दयी सास का रूप उन्होंने स्थापित कर दिया कि कोई खतरनाक सास हो सकती है तो वो सिर्फ ललिता पंवार जैसी ही होगी। कैसे नहीं जाएगी? चल निकल। मैं नहीं जाऊंगी, अब तो हरगिज़ यहाँ नहीं रह सकती। पकड़ना बाहर दूसरा हाथ, जल्दी कर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने ऐसे ही रोल निभाए। समय के साथ ढलने वाली ललिता पंवार ने खुद से थोड़े छोटे राज कपूर और देवानंद जैसे हीरो की माँ की भूमिकाएं भी निभाई। मुझे बेटा समझती हो तो मैं वो बेटा नहीं कोई और हूँ। तू आजकल जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे हम दोनों के दिलों पर घाव पहुंचे। नेगेटिव रोल्स की जान बन चुकी थी ललिता पंवार। उन्होंने फिल्मों में क्रूर और निर्दयी सास की ऐसी भूमिकाएं निभाई कि उस समय सभी माएं एक ही प्रार्थना करती थी और कहती थी, हे ईश्वर, मेरी बेटियों को ललिता पंवार जैसी सास कभी ना मिले। ये जादू था ललिता पंवार की एक्टिंग का कि सब कुछ असली लगता था कि वास्तव में कोई ऐसी सास हो सकती है। लेकिन असल जिंदगी में देखें तो ललिता पंवार बहुत ही नरम दिल की औरत थी और वो बड़ी दिलदार भी थी। एक बार की बात खुद ललिता पंवार बताती हैं कि एक बार महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम था जिसमें महापुरुष राम गणेश जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और उस प्रोग्राम में ललिता पंवार भी गई थी। पहले एक डांस हुआ और फिर एक बहुत प्रसिद्ध गायिका ने उन कलाकारों को इनाम दिया। इसके बाद एक छोटी सी लड़की भी गाना गाने के लिए बैठी। उसने इतना अच्छा गाया कि ललिता पंवार खुद को ही भूल गई। बस उन्हें तो वो लड़की ही दिखाई दे रही थी और उसकी ही आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन ललिता पंवार को उस कार्यक्रम में बड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि उस लड़की को किसी ने कोई इनाम नहीं दिया। तब ललिता जी गुस्से से खड़ी हो गई और कह दिया, मेरी तरफ से इस लड़की को सोने का मेडल दिया जाए। लेकिन ललिता पंवार के पास उस वक्त मेडल नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह पर वापस बैठ गई। बाद में उन्होंने सोने के कुंडल बनवाए और कोल्हापुर जाकर उस लड़की को गिफ्ट किए। और उस लड़की की बात करें तो वो लड़की आगे चलकर भारत की स्वर कोकिला बनी और उनका नाम है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। यहाँ यूं भी कहा जा सकता है कि ललिता पंवार ने लता मंगेशकर जैसे हीरे को उस वक्त बचपन में ही पहचान लिया। बहरहाल फिल्मों की बात करें तो ललिता पंवार एक्टिंग की ऐसी धनी थी कि उन्होंने नेगेटिव किरदार तो बहुत सारे निभाए, लेकिन एक ही इमेज में कभी बंद कर नहीं रही। वो कभी टाइपकास्ट नहीं हुई। और ललिता पंवार ने यह साबित किया सन 1955 की राज कपूर की फिल्म श्री 420 से। इसमें इन्होंने एक केले बेचने वाली औरत का किरदार निभाया जिसे शोमैन राज कपूर फिल्म में दिलवाली कहकर पुकारते थे। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो? हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया। दिल वाली लेडी केले वाली, थैंक यू। तुम्हारे तीना ने मुझ पे उधार रहे। यहाँ ये भी बात गौरतलब है कि एक वक्त ऐसा भी था जब राज कपूर ने अपनी फिल्म से ही ललिता पंवार को निकाल भी दिया था। हुआ ये था कि राज कपूर के आरके स्टूडियो के सामने ललिता पंवार का एक बंगला हुआ करता था। राज कपूर उसे खरीदना चाहते थे, लेकिन ललिता पंवार उसे बेचना ही नहीं चाहती थी। तुमको नोटिस देगा, इस घर से बाहर निकाल देगा। ये बात राज कपूर को अच्छी नहीं लगी और राज कपूर की श्री 420 और आवारा फिल्म साइन कर रखी थी ललिता पंवार ने। लेकिन राज कपूर ने गुस्से में आकर एक नोटिस भिजवा दिया
जिसमें लिखा गया, आवारा फिल्म में अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। राज कपूर तो इन्हें श्री 420 से भी निकालना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर अब्बास ने राज कपूर साहब को कहा कि आप ऐसा ना करें, ललिता पंवार को केले वाली का किरदार निभाने दिया जाए। और इस तरह श्री 420 में तो काम किया, लेकिन आवारा में काम नहीं कर पाई। लेकिन बाद में राज कपूर के साथ कई फिल्मों में काम किया ललिता पंवार ने। और ये भी बात गौरतलब है कि जब RK स्टूडियो में एक मकान बनवाया तो उसका फीता काटने के लिए ललिता पंवार को ही बुलवाया था राज कपूर ने। ऐसा रिश्ता बना ललिता पंवार और राज कपूर का। माँ की सेवा तो करता नहीं, उल्टा उसे परेशान करता है। तुझे माँ की याद नहीं आई? अब एक ऐसे रोल की बात करते हैं जो कि मिसाल बना और कई फिल्मों में बाद में नजर आया, जिसमें कई और अभिनेत्रियां भी उस किरदार को निभाती नजर आईं। साल 1959 में फिल्म रिलीज हुई थी अनाड़ी, जिसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। इस फिल्म में ललिता पंवार ने एक ऐसी भूमिका अदा की कि जो बाद में कई फिल्मों में कॉपी की गई। इस फिल्म में मिसेस डीसा का किरदार निभाया था ललिता पंवार ने, जो ऊपर से बड़ी सख्त है लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट दिल की। और यही वो किरदार था जिसके लिए ललिता पंवार को साल 1960 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वहीं साल 1961 में ललिता पंवार को अभिनय के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। और जब ऋषिकेश मुखर्जी ने साल 1971 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था आनंद, उसमें भी हेड नर्स का किरदार कुछ ऐसा ही था जैसा मिस डीसा का था। और वो भी ऊपर से कठोर थी और अंदर से ऐसी सॉफ्ट दिल, जो कि बीमार का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना पर बहुत प्यार बरसाती है। इस कैरेक्टर को भी बहुत पसंद किया गया। दोनों ही फिल्मों में ऋषिकेश मुखर्जी ने ललिता पंवार के किरदार का नाम रखा मिसेस डीसा। मिसेस डीसा? वो यू गुड नाइट वाला, इधर आओ। आनंद, हाँ? ये है हमारी मेट्रन मिसेस डीसा। अच्छा, तो आप ही यहाँ की मैट्रन है? सुना बहुत सी बातचीत करती है। शट अप। कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ऐसे ऐसे रोल निभाए ललिता पंवार ने कि फिल्म इंडस्ट्री में एक मजबूत जगह बन गई ललिता पंवार की, और उन्होंने इस जगह को बरकरार भी रखा। ये बात गौरतलब है कि रामानंद सागर की रामायण में मंथरा के किरदार के लिए ललिता पंवार को आज भी याद किया जाता है और लोग उन्हें मंथरा के नाम से पूछते हैं, जानते हैं। लेकिन मंथरा का किरदार रामायण में ही नहीं, इससे पहले संपूर्ण रामायण में भी ललिता पंवार निभा चुकी थी। साल 1961 में ये फिल्म आई थी संपूर्ण रामायण, जिसका निर्देशन किया बाबू भाई मिस्त्री ने, और ललिता पंवार इस फिल्म में मंथरा का रोल करती नजर आई थी। कैसे महाराज और कौशल्या ने मिलकर कपट जाल बिछाया, भरत को ननिहाल भेजकर राम को राज दे रहे। हमेशा की तरह यह किरदार भी इतने अच्छे तरीके से निभा दिया कि उस वक्त उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर जब रामानंद सागर की रामायण रिलीज होगी, घर घर में टीवी पर देखी जाएगी, तब मंथरा का किरदार ललिता पंवार खुद ही निभाती नजर आएंगी, और ऐसा निभाएंगी कि वो अमर हो जाएगा। साल 1985 में टीवी पर आया था ललिता पंवार का मंथरा वाला वो किरदार, जो कि रामानंद सागर की रामायण का था। मंथरा का नाम आते ही ललिता पंवार का चेहरा आज भी याद आ जाता है। वो अपने काम के प्रति इतनी समर्पित थीं कि उन्हें कुछ और एहसास ही नहीं होता था। जब काम करती थीं तो डूबकर, और इसका जिक्र रामानंद सागर की रामायण के इस किस्से में नजर आता है। रामायण में लक्ष्मण बने सुनील लहरी ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब राम के राज्याभिषेक की शूटिंग चल रही थी तो सेट पर दिए जलाए गए थे, और ललिता जी तो इतने जोश में थीं कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके पैर पर जलते हुए दिए गिर गए थे। उनके पैर जल चुके थे और इसी के चलते उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया गया, आराम करने को कहा गया, पर ललिता जी नहीं मानी। उन्होंने जले हुए पैरों से ही शूटिंग की, और ख़ास बात ये रही कि उनके चेहरे पर खुद के दर्द का एक भी भाव नहीं था। जो भी भाव था वो था
मंथरा का। ऐसी थी ललिता पंवार। ललिता पंवार ने 70 के दशक तक कई फिल्मों में काम किया और तकरीबन 700 से ज्यादा फिल्में की। उन्होंने अपनी हर फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया और उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थीं साल 1944 की राम शास्त्री, 1955 में रिलीज हुई मिस्टर एंड मिसेज 55, 9-2-11 साल 1957 में आई, अनाड़ी और सुजाता 1959 की जानी मानी फिल्में रही, हम दोनों 1961, प्रोफेसर 1962, दूसरी सीता 1974, आज का ये घर 1976, काली घटा और 100 दिन सास के, ये दोनों फिल्में सन 1980 की जानी मानी और प्रमुख फिल्में हैं ललिता पंवार की। और साल 1998 में ललिता पंवार की आखिरी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था लाश। पारिवारिक जिंदगी की तरफ नजर करें तो ललिता पंवार के एक बेटे हैं जिनका नाम है जय पंवार। ललिता पंवार के परिवार में 2 पोते भी हैं जिनका नाम है संजय पंवार और मनोज पंवार। ललिता पंवार के फिल्मी करियर की बात करें तो वो हमेशा फिल्मों में सक्रिय रहीं, हमेशा काम करती रहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ा और जबड़े के कैंसर ने इन्हें जकड़ लिया, उसके बाद बहुत परेशान रहती थीं ललिता पंवार। कभी कभी मजाक में वो ये भी कह देती थीं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने नेगेटिव रोल किए हैं जिसको लोगों ने रियल समझकर बहुत सारी बद्दुआ दी है, और शायद ये उसी का असर है कि मुझे जबड़े का कैंसर हो गया। लेकिन रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों ही बड़ी डिफरेंट होती हैं। पहले तो ललिता पंवार जुहू मुंबई में ही रहा करती थी, लेकिन फिर बाद में वो पुणे में आकर अपने बंगले आरोही में रहने लगी थी। इनके पति राज प्रकाश गुप्ता की तबीयत भी उन दिनों बहुत खराब रहती थी। एक दिन इनके पति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ललिता पंवार अपने बंगले में अकेली ही थीं और उनके बेटे जय पंवार फैमिली के साथ बॉम्बे में थे। जय पंवार ने ललिता पंवार को फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन उठा ही नहीं। इसके बाद वापस फ़ोन किया गया, लेकिन तब भी ललिता पंवार ने फ़ोन नहीं उठाया। तब जय पंवार ने पुणे पुलिस को इन्फॉर्म किया, बंगले में जाकर अपनी माँ को देखने के लिए कहा। जब आरोही बंगले पर पुलिस पहुंची, गेट खटखटाया तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और आखिरकार पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। पुलिस अंदर गई तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। करोड़ों लोगों के दिल में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली मशहूर अभिनेत्री ललिता पंवार अकेले तन्हाई में ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वो तारीख थी 24 फरवरी सन 1998। खबर सुनते ही सब लोग दंग रह गए। ललिता पंवार की फैमिली ने विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। एक उम्र के बाद सभी को जाना है, पर यूं अकेले में तन्हाई में बीमारी की हालात में ललिता पंवार का दुनिया से जाना उनके फैंस को ज़्यादा दुखी कर गया। मन में सवाल उठता है, कोई क्यों नहीं था उनके साथ? उनके पति अगर अस्पताल में भर्ती थे तो किसी ने कैंसर से जूझ रही ललिता पंवार की देखभाल क्यों नहीं की? शोहरत, नाम, पैसों से भरी पूरी जिंदगी में इस अभिनेत्री के पास देखभाल के लिए नौकर क्यों नहीं थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी कौंध रहे होंगे, लेकिन इनका जवाब हमारे पास भी नहीं है। ललिता पंवार आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, पर वो अपनी एक्टिंग और मेहनत की वजह से हमारे दिल में हमेशा अमर रहेंगी। वो एक ऐसी अभिनेत्री रही जिनका ये मानना था, फिल्म में किरदार की लंबाई नहीं, चरित्र में ताकत होनी चाहिए। बीवी का टीवी सलाम करता है ललिता पंवार को। ललिता पंवार ऐसी बहुआयामी प्रतिभा की धनी रही कि जब उन्होंने सामाजिक फिल्में की तो लोगों को रुला दिया, हंसा दिया, और जब पौराणिक फिल्में की तो वो माया बन गई थी, और जब ऐतिहासिक फिल्मों का दौर आया तो वो बिल्कुल खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी जैसे फाइट करती भी नजर आई। बहुत सारे किरदार पूरी ज़िंदगी निभाती आई, और उनके अंदर एक ख़ास बात जो थी वो हर एक्टर को, हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए, वो ये कि वो कभी भी सेट पर लेट नहीं पहुंचती थी। जैसे बच्चन साहब करते हैं वैसा ही उनका पूरा सिनेरियो था, कभी लेट नहीं पहुंचती थी, इसीलिए सब उन्हें बड़े पसंद करते थे, उनके कायल थे। और ये दीवानगी जो है उनकी आज भी बरकरार है।
जब हम ललिता पंवार का नाम लेते हैं, उनके अभिनय को देखते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और किसी का भी जीवन हो, सीखने को उनसे बहुत कुछ मिलता है। कैसी लगी ये बायोग्राफी आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए हमारी बायोग्राफीज़। और बहुत सी बायोग्राफीज हमने बनाई हैं, उनकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। और आप सर्च करेंगे बीवी का टीवी तो अलग अलग एक्टर्स का नाम टाइप करिए, सब कुछ सामने आता चला जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप सारे वीडियोज़ एक के बाद एक देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। मन में आपके होगा नेक्स्ट कौन? तो नेक्स्ट वो जो बिल्कुल अतरंगी से अंदाज में आते थे और हमें, जैसे हम केशव मुखर्जी की बात करते थे, तो वैसे ही एक किरदार जो कॉमेडी भी करते, डराते भी और अलग अंदाज था, वो किरदार आप तक पहुंचाएंगे। उनकी बायोग्राफी कौन है वो है रज़ाक खान। जी हाँ, ए क्या कर रही है तू, ऐसा अंदाज में वो बोलते थे। उनकी बायोग्राफी जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनकी लाइफ हमने पढ़ी, जानी, बहुत अच्छा लगा है। तो अगली बायोग्राफी उन्हीं पर होगी, रज़ाक खान। और उसके बाद एक ऐसे राइटर की बायोग्राफी लेकर आ रहे हैं जो एक्टर भी रहे, जिनको हमने फिल्मों में डायलॉग के ज़रिए भी सुना। तो आप सोचिए वो कौन है, दिमाग लगाइए। और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।